चैप्टर 14 द पिंड, द गांव। ये दोस्तों 10 अप्रैल के आसपास उसके आगे का समय होगा। 10 अप्रैल तक जैसे ये जो बहुत नेगेटिव एलिमेंट्स थे वो भी धीरे धीरे, क्योंकि ये 10-15 अप्रैल से क्या हो गया था, बहुत गर्मी पड़ने लगी थी, तो जो फालतू के लोग थे वो भी धीरे धीरे आंदोलन से निकलने लगे थे और आंदोलन में काफी कम लोग रह गए थे। तो उसके बाद जो आंदोलन का सिस्टम बन रहा था वो एक समय था, दौर था, जब किसी ने कहा था कि ये बिल्कुल गांव जैसा हो गया। अब सबको पता था किसका घर या किसका टेंट किधर है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेज के सामने एक लंगर था जो रात भर खुला रहता था, दो लंगर थे, एक उधर एक इधर, जो रात भर खुला रहता था, ठीक है। और स्टेज के बिल्कुल सामने लंगर था। लंगर के बाद एक वो पगड़ी सिखलाई कैंप था, जिसमें वो बंदा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो रहना, वो चला गया था वापस। और उसके फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का टेंट था, ब्लू टेंट था। ब्लू टेंट में त्यागी और 2-3 लोग रहते थे। उसके अलावा फिर ग्रीन टेंट था जो हम लोगों का टेंट था, उसमें सौरभ, मैं और एक और अमन पाजी रहते थे। उसके फिर पीछे चलिएगा तो निहंग बाबा, बाद में एक निहंग बाबा लोग आ गए थे। और निहंग जो बाबा में मैंने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में वो बड़े वाले निहंग बाबा का भी डाला है, क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो निहंग बाबा लोगों का एक टेंट था जो हम लोग के पीछे था। उसके बाद फिर बहुत दूर आगे चलते जाइए तो पुलिस की बारकेडिंग थी, काफ़ी आगे चलने पे, मेरे ख्याल से आधा 1 किलोमीटर। और बस ये इस रोड पे इतने ही लोग थे उसी तरीके से। तो और बाकी जो लोग, कुछ लोग काम करते थे स्टेज के पास, तो एक सामने में एक टेंट था जिसमें वो 2-3 काका लोग रहते थे। तो ऐसे ये एक छोटा सा इलाका हो गया हमारा। वैसे ही रहते रहते ना आपको पता था एग्जैक्टली कौन किधर रहता है और एक दूसरे को शक्ल से लोग पहचानने लगे थे। और इसीलिए ये जो एक फेज क्रांति का कहा जाएगा 10 अप्रैल के बाद, ये एक द पिंड और द गांव का एक फेज एक अलग से डालने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें ना आप एक एक इंसान को पहचान गए थे, एक एक जगह आपको पता था। आपको पता था 8 बजे कहाँ क्या मिलता है, 9 बजे क्या होता है, किधर कैसे भीड़ लगती है, कितने बजे से मंच खुलता है। और एक एक चेहरे को ना आप चेहरे से पहचान सकते थे कि ये बाहर का आज आया है, क्योंकि उस बीच में ना कोई बाहरी आता भी नहीं था। कोरोना भी अपने चरम पे आ चुका था 10-15 अप्रैल के आसपास। और ये अपने एक एक लोगों को आप शकल से एक दूसरे को लोग पहचानने लगे थे। तो एक एक जो फीलिंग थी, ऐसा लगता था एक गांव है गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर एक ऑलरेडी गांव है, उस गांव में अलग अलग लोगों पे, अलग अलग इलाके में लोग रहते हैं। और ये किसी ने मुझे कहा था उस समय कि तुमको, त्यागी ने कहा था मेरे ख्याल से, तो उसने मुझे बताया था कि तेरे को लगता नहीं ये गांव जैसा ये हो गया है, और इसीलिए एक अलग से चैप्टर डाल दिया द पिंड द गांव।